हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी की माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। कुल 19 वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे 20 अक्टूबर और फॉर्म भरे जाएंगे 19/11/2023, मतलब 19 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम कब होगा इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है, लेकिन आई एम श्योर कि जल्द ही इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा। नाउ इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ में भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे आपके सामने दी हुई है कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। डेट तो आप लोगों को बता ही दिया है कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस समय आपकी एक सब्जेक्ट भूगर्भ विज्ञान होना चाहिए, मतलब जियोलॉजी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट यदि ये नहीं है तो आपका खनिकर्म यांत्रिकी मतलब माइनिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। दो में से कोई भी एक है तो आप उस कंडीशन में आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नाउ इसके बाद रोजगार पंजीयन दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। आप में से अधिकांश लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए सेम पैटर्न पे ही होता है। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर। 19 वैकेंसीज हैं जिसमें 2 प्रोविजनल में डल गई हैं, तो बची हैं कुल 17 वैकेंसीज। इसमें 6 अनरिजर्व की हैं, 3 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, 3 ओबीसी की हैं और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। याद रहे ये 5 में से जो 3 ओबीसी की हैं ये मेन लिस्ट का है, 2 प्रोविजनल में अनलिस्ट बेसिकली ये प्रोविजनल में जाएगा जो कि अलग लिस्ट बनेगी उसकी। नाउ लुक ओवर हियर। इसके बाद यदि हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो वैकेंसी खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत आती है। खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी कार्यपालिक है। याद रहे पहले हमारे यहाँ नायब तहसीलदार भी तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में ही होता था, लेकिन अभी हाल ही में उसको सेकेंड क्लास गेजेटेड में डाल दिया गया है। लेकिन इसके अलावा कई सारी वैकेंसी जैसे सीएमओ की बात करें जो नगर परिषद में होता है वो अभी भी तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में ही होता है। तो जो सैलरी है वो है 28,700 से लेके 91,300 का पे स्केल रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये पद स्थित अस्थायी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अस्थायी होगा आपको हटा दिया जाएगा। 2 साल का प्रोविजनल पीरियड यूजुअली रहता है, उसके बाद में परमानेंट कर दिया जाता है ना। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। शैक्षिक अर्हता पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा भी है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, है ना। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम किस तरह से कराया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मतलब एक एग्जाम प्रॉपर तरीके से आपका लिया जाएगा। उसका सिलेबस क्या हुआ एपीपीएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। यदि हम बात करें अभी इस तरह के जो एग्जाम हो रहे हैं उसका पैटर्न क्या रहता है, तो उसमें ये रहता है कि पार्ट ए पोर्शन रहता है और पार्ट बी पोर्शन रहता है। पार्ट ए पोर्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी 3-3 नंबर के होते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा भी है 3 अंक प्रदान किए जाएंगे हर एक सही प्रश्न के लिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम किया जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग प्रॉपर तरीके से होती है। अब यहाँ पे देखिए तो ये 50 क्वेश्चन है तो 150 नंबर का हो जाएगा और 100 क्वेश्चन है 300 नंबर का, कुल 450 नंबर का आपका रिटर्न होगा और उसमें जितने आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आप रिटर्न क्वालिफाई कर पाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर है सेक्शनल कट ऑफ, मतलब दोनों ही सेक्शन में आपको 40% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। अब देखो पार्ट ए पोर्शन में क्या आता है, पार्ट ए पोर्शन में मध्य देश की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आती है। इसके अलावा करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल भी आता है, मध्य देश का तो आता ही है। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक भी आता है। तो कुल मिला के ये 50 क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन ये सारे पार्ट डिवाइड रहते हैं और बाकी जो 100 क्वेश्चन है ये आपके जो आपका सब्जेक्ट है माइनिंग का उस फील्ड से रहेंगे। तो इस तरह से पैटर्न आपका रहेगा और हर एक सेक्शन से आप 40% स्कोर करना ज़रूरी है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी बिलोंग करते हैं, डब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 30% सेक्शन कट ऑफ आपके लिए दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके बाद यहाँ पे कोई बहुत खास इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे वही बताया गया है कि 3 गुना कैंडिडेट्स को बेसिकली रिटर्न क्वालिफाई करके बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पर दी हुई है जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ी आप लोगों को दिखा देता हूँ बिकॉज ये बाकी एग्ज़ाम्स में भी थोड़ी काम आएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ये दी हुई है कि
यहाँ पे जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या क्या कर रहा है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा वो भी रिलेवेंट आपके लिए भी नहीं है। जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नाउ यहाँ पे फीस की बात करें, 250 रुपये फीस रहेगी। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं, EWS कैंडिडेट्स हैं, और बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं और साथ में मध्य प्रदेश के अन्य जो कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपये रहेगी। तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, बाकी और कोई बहुत खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में ज़रूर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलेयर में ना आने का प्रमाणन भी आवश्यक है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमिलेयर में ना आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होगी। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आपको उस कंडीशन में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो घोषणा पत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यही है मेन इन्फॉर्मेशन, बाकी और कोई यहाँ बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो ये रहा डिस्कशन हमारा इस MPPSC के माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। यदि आप लोग पास कोई भी डाउट्स हैं किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हैं, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MPPSC, तो वहाँ भी आके पूछ सकते हैं। हाँ, एक जरूर इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि इस माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं, पार्ट ए पोर्शन का ज़रूर बैच कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, तो पार्ट ए पोर्शन का बैच ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा नंबर है 8826033084, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं यदि आप इस बैच को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। तो चलिए डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।